हेलो दोस्तों, नमस्कार। रौनक आईबीएस ट्रीटमेंट योगा में आपका स्वागत है। आईबीएस से लड़ रहे भाई बहन दोस्तों को मेरा नमस्कार और एक प्रार्थना भगवान से कि आपका आईबीएस बहुत जल्दी ठीक हो। दोस्तों, अगर आपको आईबीएस है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन लोगों से सावधान रहना है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर नहीं देखते हैं तो आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आगाह कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे माता पिता में सचेत करते हैं, आगाह करते हैं कि बेटा पढ़ ले, लिख ले, नहीं तो अच्छे से नहीं पढ़ा तो आने वाले जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह दोस्तों, YouTube पे आईबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं अलग अलग क्रिएटरों की। अब सवाल आता है कि हम किस पर यकीन करें, किस पर ना करें। YouTube पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आपके बीमारी का फ़ायदा उठाकर अपना पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, तो आपको इन लोगों से बच कर रहना है। इस बात को बारीकी से समझने के लिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, तो आप बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। जब मुझे आईबीएस था 2018 में, तो मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। उसके बाद मैं कहाँ कहाँ गया वो आपको बताता हूँ। तो मैं आईबीएस को रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। तो सर्च करते करते मुझे एक ऐसे यूट्यूबर से संपर्क हुआ जिसने कहा, भाई मैं आपको पैसे दूंगा और आपका आईबीएस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी यकीन कर लिया। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझसे 1000 रुपये पैसे लिए और व्हाट्सएप पे कुछ दवाइयाँ लिख कर भेजी। मैंने उसे खाया और उसका रिजल्ट ठीक मिला, मुझे रिलीफ मिला। मैंने कहा ठीक है, काम कर रही है। फिर 10 दिन के बाद फिर मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा फिर से 1000 रुपये दो, मैं आपको और कुछ दवाइयाँ दूंगा। वो दवाइयाँ दी, उससे भी रिजल्ट मिला। तो मैं कंटिन्यू खाता रहा और तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये उनको दे दिए। लेकिन जैसे ही महीना 1.5 महीना हुआ, उस दवाई का असर कम होता गया, मुझे रिलीफ मिलना कम हो गया। मैंने उनसे दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको दूसरी दवाई दे देते हैं। तो इस तरह मैं दवाइयाँ उनकी बदल बदल के खाता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो फाइनली मैंने वो दवाई छोड़ दी क्योंकि उसका कोई असर नहीं हो रहा था। छोड़ने के बाद ये क्या हुआ कि उस दवाई से तो जो मेरे पैसे लगे थे लगे ही थे। उसके बाद मुझे उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, यानी जितनी कंडीशन मेरी पहले ख़राब थी उससे 2 गुना हो गई। तो आप समझ गए कि आपको किन व्यक्तियों से बच के रहना है। यूट्यूब पर जो कहते हैं कि मैं आपका आईबीएस ठीक कर दूंगा, मैं आपको दवाई बताऊंगा, आईबीएस कोई पेट की बीमारी नहीं है, दिमाग की बीमारी है, तो इन सब से बच के रहना है। क्योंकि वो आईबीएस के स्पेशलिस्ट भी नहीं है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है, न्यूरोलॉजी नहीं है, तो इन सब से बच के रहना है। तो बात करते हैं कि यकीन करें किस पर। दूसरी बात, तो आपको यकीन इन उन पर करना है जो यूट्यूब पे बताते हैं भाई। जैसे कि योग गुरु हैं जो योगा बताते हैं, डाइट बताते हैं, आप उन सब पर यकीन करें। बहुत सारे चैनल हैं, जैसे योग गुरु धीरज हैं, डॉक्टर मनोज आचार्य हैं, तो इनसे संपर्क करें। और अगर आपको इलाज कराना भी है तो किसी डॉक्टर से बढ़िया कराएं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। तो डॉक्टरों के पास जाए जो स्पेशलिस्ट हैं। ये सब नहीं जो आपका अपने आप को बोलते हैं कि आईबीएस स्पेशलिस्ट, लेकिन उनको कोई उस फील्ड की नॉलेज नहीं, ना तो वो कोई डॉक्टर है, ना कोई साइकोलॉजी है। तो अब बात होगी कि दूसरे किस पर यकीन करना है। तो आपको योगा और डाइट, योग गुरु चैनल जैसे हैं योगा वाले, उन पर ज़्यादा यकीन करना है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग यकीन करते भी आईबीएस वाले योगा पर, लेकिन वो 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, लेकिन फिर नहीं करते। क्यों? कि होता क्या है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो भाई इसमें रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए एक पत्थर है, उसको तोड़ना है, उसको 100 हथौड़े मारोगे तो वो टूटेगा। तो आपने पहला मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, 10 तक मारकर छोड़ दिया, तो भाई वो कहाँ से टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए जो 100 बारी मारना था तभी ना टूटता।
तो इसी तरह अगर आप रोज योगा करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, रेगुलर करेंगे 1 महीना 2 महीना, तो उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा, पत्थर टूट जाएगा। तो आपको इस तरह करना है, पेशेंस रखनी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आईबीएस ठीक करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। और जितना इसको इग्नोर करेंगे, जैसे यार किसी को हम ज़्यादा भाव देते हैं तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, कोई लड़की होए, कोई रिलेशन में ही होए, और जितना हम उसे इग्नोर करते हैं वो हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है कि भाई अब क्या हो गई, ना मुझे कॉल कर रहा है, ना कोई मैसेज कर रहा है, क्या बात है। तो आप जितना इसे इग्नोर करेंगे आईबीएस को, ये आपको इग्नोर करेगा, आपसे दूर जाएगा। और जितना आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये भी आपके बारे में सोचने लग जाएगा। तो आप अब समझ गए हैं कि इसको जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर करें, कोई ना कोई काम करें। आईबीएस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अगर हम अपने दिमाग में इसे बड़ा बना लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, और इसे जितना छोटा कर देते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। तो आईबीएस से और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप कोई काम करें, इससे ध्यान हटा दें, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान हटा दें, कुछ ना कुछ काम करें, कुछ डाइट फॉलो करें, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मुझे भी हुआ था लेकिन मैं भी ठीक हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।